साहब ये बताएं कि बॉर्डर पे मनाई ईद याद आती है, वो ईद कैसी थी और आज की ईद कैसी है? बॉर्डर पे तो जो मिलिट्री फौज की ईद है, अच्छा वो भी बड़ा स्पेशल ओकेजन होता है और मोस्टली वैसे हमने भी सेलिब्रेट की हुई है ईद वहाँ जी पे, अपनी ईद बिल्कुल वहाँ मनाई हुई है और बॉर्डर उसका जितने भी ऑफिसर्स हैं वो कोशिश यही करते हैं कि इसको हम बोलते हैं ईद विद ट्रुप्स, क्योंकि हमारे जो जवान होते हैं ये हमारे फैमिलीज होती है और फौज के अंदर मोरल जो है जी, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जिस फौज का मोरल और वो ये कनेक्शन जो हमारे ऑफिसर्स का और जवानों का वो है, वो ऐसे ओकेजन्स पे और ज़्यादा गहरा होता है क्योंकि वो फैमिलीज से दूर होते हैं, उनका मोरल हाई रखना होता है और इट इज़ फन। आई मीन उस दिन हम ये नहीं होता कि ये ऑफिसर है, ये जवान है या इस तरह की कोई चीज़, वो लाइक अ फैमिली। तो एक बड़ा खाना होता है जी फौज के अंदर, वो दैट इज़ आई मीन के वो तकरीबन 11, 12 बजे के करीब होता है। तो उसमें कमांडिंग ऑफिसर से लेके बल्कि जो भी सीनियर ऑफिसर उस कैंट में मौजूद होता है वहाँ से लेके जवानों तक वी ऑल सिट टुगेदर, एक ही जगह पे बैठ के वो खाना करते हैं और फिर रात को अक्सर ड्रामा एक होता है, एक फन इवनिंग होती है, उसमें डांस भी हो रहा है, भंगड़े लुटियाँ भी हो रहे होते हैं। आई एम फ्रॉम अ फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तीनों आपने फ्रंटियर फोर्स के, मेरा इनसे रिश्ता ये है कि मेरी जो रेजिमेंट है वो फ्रंटियर फोर्स है। रिहाइश बॉर्डर इस तरफ है, मतलब अटैक किस तरफ, पंजाब पे? पंजाब अच्छा, में और वो भी आधा पख्तून है, लेकिन मेरी रेजिमेंट फ्रंटियर फोर्स है और वो फन लविंग लोग हैं। ट्रेनिंग जो है तो ये भी वो बड़ी जरूरी है। वैसे फौज पाकिस्तान के लोग इस टाइम भी बॉर्डर्स पर अपनी जी, ईद जी। सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो ईस्टर्न बॉर्डर हो, वेस्टर्न बॉर्डर हो, मुल्क में कहने के जो आज आप और हम एक पीस फील कर रहे हैं वो उनकी वजह से है कि अपनी फैमिली से दूर है। जनरल साहब बताया वही पूरी फैमिली है, सोल्जर जब खड़ा हुआ है तो पूरी एक फैमिली फैमिली। तो हम सारे ये जो इकाइयां मिलती हैं, ये जो मोहब्बत है, वो अगर बॉर्डर पे ड्यूटीज दे रहे हैं तो उनके जो थॉट्स और दिल है वो इधर है और आज हम यहाँ बैठ के उनको अगर याद कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम भी उनके बारे में सोच रहे हैं। This is what, पाकिस्तान आर्मी एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है। पीएमए में गए, हर जो जवान वहां पर जाता है एक रगड़ा तो लगता है, ट्रेनिंग बड़ी हार्ड ट्रेनिंग है, वो रगड़ा या ऑन द अदर साइड जब कह के चमचमाते हुए स्टार्स लगे आपको, कौन सा ज्यादा यादगार टाइम रहा? पीएमए का तो कोई मैच नहीं है जी, वो ट्रांसफॉर्म करता है आपको और ऑफ कोर्स आप जितना ग्रो करते हैं प्रोफेशन में, बट पीएमए में जो कॉमरेडशिप, आपकी दोस्ती, सेक्रीफाइस करना, वो दोस्तों को रगड़े से बचाने के लिए, और शरारते मरवत साहब की तरह के कैडेट हर प्लेटून में एक दो होते हैं जो हमारे बाल सीनियर्स के हाथों में दे देते थे, खुद निकल जाते थे। तो इस तरह के वो फिर यादें रह जाती है जी। सो मतलब इतनी स्वीट मेमोरीज हैं। फिर हम जब बाद में भी मिलते हैं तो 90% हम डिस्कशन वो पीएमए की कर रहे होते हैं, उस दिन रात को हमने ये किया था, फला दिन ये हुआ था, तो एंड देन वी ऑल ग्रो एज अ फैमिली। मैदान जंग में लड़ना ज्यादा मुश्किल होता है या आजकल जैसा टॉक शोज के अंदर आकर एक बयानी की जंग लड़ते हैं वो ज्यादा मुश्किल है? या बयानी की जंग जो है या घर में? या घर में घर में चलिए ये भी ऐड कर ले। घर को देखिए, हम फौजी को एक तरीका आ जाता है कि वो मैनेजमेंट स्किल्स उसके हो जाते हैं, तो घर को हम मरवत साहब करते हैं मैनेज, कि उनको फ्यूचर के कोई अच्छी चीजें बता दी कि कल शॉपिंग कर लेंगे, परसों डिनर कर लेंगे। और ये आपकी मैनेजमेंट मैंने देखी हुई है। मेरा एक फर्स्ट कजन जो है वो मेजर है और जो उसकी मैनेजमेंट है वो आकाश है। ये माशाल्लाह जो हमारी सिपाह है ना वो बाहर तो सिपाह है, घर के अंदर जो है ना हथियार डाले हुए उन्होंने, वो दिफा है। देखिए हथियार तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन घर के अंदर जो है ना दिफा है, वो फिर दिफा है। देखिए कहीं ना कहीं पावर्स जो है ना वो देनी पड़ती हैं, हर वक्त आपके पावर आपके पास हो तो फिर बहुत जिम्मेदारी आ लेकिन जाती है। ये बात है, जितने फौजियों को मैं जानता हूँ ना, यकीन करें ना, एक बात इनमें सबसे आलीशान है कि ये अपनी बेगमात से अज़हद प्यार करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। दे आर वेरी लॉयल टू देयर वाइफ्स। आप नहीं है? उसकी जवाब दें, आप नहीं है? उसकी वजह ये कहेंगे नो कमेंट्स। नहीं लाजवाब हो गए आप, कोई लाजवाब सोच रहे हैं नहीं कि क्या जवाब दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए शरीक हयात इतनी कीमती और मुकद्दस है कि मेरे पास इसका कोई नेमुल बदल कभी हो ही नहीं सकता। अख्तियार वली साहब, सियासत में आपने बड़ा नाम बनाया और अपने बयानिए और जिस तरह टॉक शोज़ के अंदर आकर आप अपनी पार्टी को डिफेंड करते रहे, उसे खासी पजीराई मिली आपको, तो कैसे इतनी जल्दी आप मेन स्ट्रीम में आए और आकर छा गए? अरे जल्दी कैसे आ गए भाई। 1990 मार्च 1990 वहाँ से हमने अपने करियर का आगाज़ किया था जब आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, और आज ये मार्च है और 2026 है। तो तश्कील और तकमील में
तश्कील तकमील में जो भी हफीज का हिस्सा है, ये निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। मेरे ख्याल में कैमरा जो था वो मुझे स्पॉट करने में लेट हो गया। वही आए और लेकिन आए और चाहे क्या क़यादत की तरफ से आप उस टाइम पीरियड में आए जब जिस जमात से आपका ताल्लुक है वो अपना नैरेटिव उस तरह से आवाम में पेश कर नहीं पा रही थी, मुश्किलात का सामना था, तो आप जैसे चंद लोग आए तो आकर छा गए। क्या क़यादत ने भी आप लोगों को बैकअप किया 27 मिली क़यादत से भी? मुस्लिम लीग नून में मेरी जमात है, मेरी सारी उम्र की जमात है, लेकिन मेरे ख्याल में 27 की जो है ना ये रिवाज, ये रिवायत वहाँ पर जितनी मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी में कितनी है, पीटीआई में कितनी है, दूसरी जमातों में कितनी है, लेकिन मेरी जमात में मैं जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उतनी नहीं। वैसे आप शुक्र करें। देखिए एक बात मैं कह दूँ इख्तियार वली साहब के हवाले से कि जो इनकी कंट्रीब्यूशन है और ये जो मादी की बातें बता रहा था ना, ये अभी भी गुज़िश्ता दिनों में इसके घर पे जनाब ये कीमत रोजाना देता है अपनी पार्टी के लिए। मैं डेली पे करता हूँ, मतलब ये रोजाना ये जो इसकी गालम गलोच इसकी होती है सोशल मीडिया पे और जो नफरत अंगेज इनके खिलाफ फैलाई जा रही है, और यकीन करें खैबर पख्तूनख्वा में आज भी नून की शनाख्त इख्तियार वली है और बाकी इसकी जो कुर्बानियाँ हैं, देखिए ये किसी भी दूसरी पार्टी का तो नहीं रहा है ना, अपनी ही पार्टी के साथ लगाव है। बाकी जो है ना, आपने बात की 27 की, तो 27 मेरी मिसाल ले लो, जो 27 मेरी पीटीआई कर रही है तो फिर तो आप इसी पे गुजारा करें। नहीं मैं गुजारा कर रहा हूँ, इसी पे गुजारा करें, लेकिन शिकवा जो है वो मेरा राइट बनता है कि मैं ये समझता हूँ मेरा नहीं बल्कि वो सबका बनता है। एक बात है कि बावजूद इसके कि अगर मैं 35 साल का वक्त, अपनी जिंदगी का कीमती वक्त, द प्राइम टाइम ऑफ माई लाइफ, वो देने के बाद अगर मैं भी खड़ा हूँ, मीन्स के मैं मुतमईन हूँ, मेरा कलेजा ठंडा है और मैं खुश हूँ अपनी जमात से। मेरी चल इतना टाइम दिया इसलिए आजकल आप प्राइम टाइम में नजर आते हैं। ठीक है सुजैन, खाने के शौक है कि कुछ बना भी लेती हैं या ईद के मौके पर खुद भी मदर का हाथ किचन में जाकर? डेफिनेटली आई लव टू ईट, आई लव टू कुक। मुझे बहुत शौक है खाने बनाने का, डिफरेंट किस्म के। तो मदर की हेल्प तो मैं नहीं करती क्योंकि जितनी देर मैं किचन में उनके साथ होती है वो सिर्फ डांटती है, बिकॉज शी इज़ अ वेरी डोमिनेटिंग मदर। तो उनको ये होता है कि हर चीज़ को आप सलीके से करें। अब वो जो सलीका मुझसे एक्सपेक्ट करती है वो शायद मेरे से होता नहीं है, तो उनकी डांट से बचने के लिए हम उन्हें कहते हैं कि ठीक है किचन आपका है, आप इसको संभालें, हम आपको हेल्प कर सकते हैं बट हम आपके डर से अंदर नहीं आ सकते। यानी कि मोहतरमा सलीका शुआर नहीं है। तो वालिदा की एक्सपेक्टेशन, और ये भी याद ज़हन में रखिए कि अभी तक इनकी शादी भी नहीं हुई है। अच्छा, जो खवास ढूंढे जाते हैं ना, वकील भी है, एंकर भी है और बड़ी तेज भी है, मतलब ये शार्प जो होती है, वकील को वैसे शार्प होना चाहिए ताकि कोई भी आपकी गलती हो ना, लोग बोल लेते हैं गलती, हम फौरन पकड़ लेते हैं, ये इसमें इसको मलका हासिल है। ईद के मौके पे ये जितनी चीजें डिस्क्राइब कर रहे हैं, अभी जो लोग रिश्ता लेने इनकी फैमिली में जाएंगे 10 दफा अपने बेटे की रिश्ता लेके सोचेंगे कि यार अगर बाल अपने बच्चे के देखे और फिर सोचेंगे तो